आज समूचा उत्तर प्रदेश ही नहीं, समूचा देश कल्याण सिंह जी को याद कर रहा है, उनकी अंतिम विदाई दे रहा है। और कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री सूबे के हुआ करते थे, उस दौरान बिसवा से भाजपा के अजीत मल्होत्रा जी विधायक थे और उन्होंने कल्याण सिंह जी की कार्यशैली को बहुत ही करीब से देखा है। क्योंकि आज अंतिम विदाई है, पूरा देश कल्याण सिंह जी के द्वारा किए गए कार्यों को याद कर रहा है। आज सारे भाजपा के नेता इस बात को कह रहे हैं कि दूसरा कल्याण सिंह नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत करीब से अजीत मल्होत्रा जी ने कल्याण सिंह जी का मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल है उसको देखा है। बहुत सारे कार्यों को लेकर के भी उनके पास वो गए और इस दौरान सीतापुर की कुछ यादें जो आई इंडिया से साझा करने के लिए अजीत मल्होत्रा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत जी, आज सभी लोग अंतिम विदाई में शामिल हैं, बहुत सारे लोग उनके कार्यों को याद कर रहे हैं। कुछ उनकी यादें सीतापुर से जो जुड़ी हैं, वो आप कैसे साझा करेंगे? माननीय कल्याण सिंह जी जब प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में भी हमने उनको देखा है और जब वो मुख्यमंत्री बने उस मेरा सौभाग्य रहा कि उस कार्यकाल में सीतापुर से मैं ही विधायक चुना गया था, केवल भारतीय जनता पार्टी का। तो उनसे संपर्क में हम रहते थे। एक जननेता तो वो थे ही, लेकिन एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे वो। उन्होंने अपने कार्यकाल में उनका प्रशासन के ऊपर पूरा जो कहिए पूरा कंट्रोल था जी। कानून व्यवस्था जब याद करते हैं हम तो उस समय की सर्वोत्तम थी जी। ये नहीं कि हम किसी के ऊपर किसी एक वर्ग को हम दबाने का उस समय प्रयास किया गया हो। बिल्कुल कानून में कोई भेदभाव नहीं रहता था, चाहे वो अपनी पार्टी का हो या किसी विपक्ष का हो, लेकिन कानून से समझौता नहीं करने दिया जाता था। तो हमें याद आ रहा है कि उसी समय किसानों के लिए किसान वही की योजना चालू की गई थी, जो ऐतिहासिक थी। जो लेखपालों के चक्कर किसानों को लगाने पड़ते थे वो बंद हो गए थे, सबको किसान वही उनके कागज दे दिए गए थे और उसको उसकी जमीन के पूरे कागज उसके पास उपलब्ध रहते थे जो हर जगह काम आते थे। और उन्हीं के कार्यकाल के आखिरी हिस्से में उसका कंप्यूटराइजेशन जो रेवेन्यू रिकॉर्ड का था वो भी शुरुआत हो गई। उसी समय रजिस्ट्री कार्यालय जो है वो भी कंप्यूटरीकृत हो गया था और ये हो गया था कि जो नकल जब रजिस्ट्री कराते थे तो उसकी कॉपी लेने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, बिना पैसा दिए नहीं होता था। उसको तुरंत एक समय पर 3 दिन के अंदर वो कॉपी उनको मिल जाया करती थी। मतलब उन्होंने रिफॉर्म्स किए योजनाएं, जैसे कि विकास की योजनाएं तो सब जो भी सरकार आती करती, लेकिन उन्होंने जो मौलिक रिफॉर्म्स होने चाहिए थे जिससे कि भ्रष्टाचार कम हो, हर उस बिंदु के पर उनका जो रहता था और उसको उन्होंने लागू करने का प्रयास किया। चाहे तहसील दिवस हो, थाना दिवस हो, ये सब रिफॉर्म्स होते हैं। तो हम जब याद करते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। जब वो विधायकों के लिए उन्होंने समय दे रखा था, विधायक संसद और पूर्व विधायक पूर्व संसदों के लिए भी वो समय अलॉट था मिलने का। और जब हम कोई काम लेके जाते थे, अगर काम होने वाला है तो तुरंत वो कहते थे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कि ये ठीक है, ये काम हो जाएगा, डे अफसर को वो दे देते। और जो नहीं होने वाला था उसको कह देते थे इसमें ये परेशानी है, नियमों के अंतर्गत नहीं आ रहा है, ये नहीं हो पाएगा। हमें बहुत सौभाग्य रहा हमारा कि उनके साथ नजदीक से हमने देखने का हमें सौभाग्य मिला। अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छे जन नेता, और लगता था कि हमारा कोई नेता है और वो एक अंदर से जो भावना होती है, फीलिंग होती है, वो आती थी और पूरे कार्यकर्ता सबको एकबद्ध करा। और इसीलिए पहली दफे जब भारतीय जनता पार्टी 92 में आई थी जी, तो वो मुख्यमंत्री में उनका नाम आया, बाद में आया। वैसे तो मेरे पिताजी के कार्यकाल में भी मैंने जब पहली दफे वो 77 में स्वास्थ्य मंत्री बने थे
जी। तब मैंने भी उनको नजदीक से देखने का मुझे सौभाग्य मिला था। और उस समय भी मुझे याद है कि एक दफे डॉक्टरों का ट्रांसफर उन्होंने लिस्ट बनाई, उसके बाद वो एक हफ्ते तक का किसी को ढूंढे नहीं मिले जब तक कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो गए ऑर्डर। प्रशासन इसको कहा जाता है, वो उनमें क्षमता थी अपने जो 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 वो कहते थे, जो निर्देश दिए जाते थे, उनको इम्प्लीमेंट कराने की क्षमता उनमें थी। तो ऐसे थे और कल्याण सिंह जी, और ये यादें साझा कर रहे हैं। ये भी सौभाग्य की बात थी कि सीतापुर 9 विधानसभा क्षेत्र जहां आते हैं, वहां पर इकलौते भाजपा के विधायक बिस्वा से अजीत मल्होत्रा चुने गए थे। और उस दौरान सूबे में कमान संभाली थी कल्याण सिंह जी ने। और उनको कितना करीब से देखा, उन्होंने बताया कि ऐसे थे कल्याण सिंह जी की उसी दौरान किसान बही योजना, जो आज किसानों के लिए एक बहुत बड़ी उपहार है, उनकी जरूरतों को पूरा करती है, वो कल्याण सिंह जी ने ही दिया था। तहसील दिवस, थाना दिवस, और इसके अलावा वो जनप्रतिनिधियों के लिए उन्होंने एक दिन मुकर्रर कर रखा था। जब वो निर्णय कोई कर लेते थे, तो जब तक वो लागू नहीं कर लेते थे, उसमें कोई समझौता नहीं करते थे। डॉक्टर जो सभी से जुड़े हुए होते हैं, उनका बल्क में जब उन्होंने तबादला किया तो किसी प्रकार का कोई दबाव आड़े ना आए, इसलिए अपने को एक सप्ताह किसी से मिले नहीं कि जब तक वो लागू न हो जाए व्यवस्था। तो उनके सारे किस्से बहुत सारे लोग आज सुन रहे हैं, याद कर रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन को सभी जानते हैं, लेकिन कैसे गांव तक भाजपा को उन्होंने पहुंचाया, कैसे भाजपा को गांव से जोड़ा, क्योंकि शहरों की पार्टी मानी जाती थी। और उसी दौरान जो बिस्वा तहसील है, जो बड़ी तहसील है सीतापुर जनपद की, उसी विधानसभा क्षेत्र से अजीत मल्होत्रा जी इकलौते ऐसे थे जिनको चुना था जनता ने, और उन्हें सौभाग्य मिला कि कल्याण सिंह जैसा उनका मुखिया बना। और जब मुखिया बना तो उन्होंने कैसे कैसे कार्य किए, वो आज साझा कर रहे हैं आई इंडिया से अजीत मल्होत्रा जी। ये तो आपने सारी चीजें आपने बता दी अजीत जी। अब हम जानना चाहेंगे कि कुछ सीतापुर की यादें, जब वो अपने मुख्यमंत्रित्व काल में सीतापुर आए, तो कुछ ऐसे कार्य, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी घटनाक्रम जो आपको आज याद हो। वो वैसे तो उस कार्यकाल में कई दफे वो सीतापुर आए, लेकिन जो हम जिसको जिसको बहुत पसंद करते थे, वो एक था कार्यकर्ताओं में जोड़ना। समाज के सभी वर्गों को जब हम लोग के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेते थे या हम लोग की मीटिंग लिया करते थे, तो उनका ये एक बताना, एक विधायक को और एक जो नेता हैं वहाँ के, कि आप जब गांव जाएं तो आप लोगों को नाम से पुकारें, और उसके लिए आप पहले से अपने को प्रिपेयर करके जाइए कि एकदम से नाम आपके ध्यान में नहीं आता है, तो आप पहले से तैयार होकर जाइए और नाम से अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं के नाम आपको याद होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप जब जाएं तो उनको लगे कि आप भी उन्हीं के बीच के एक हैं। वो दूर से जो आज महिमा मंडित करने का एक होता है विधायक का कि मार आगे पीछे लोग जा रहे हैं, आप ज्यादा लोगों को लेकर नहीं जाइए। आप जाइए वहां पर और उनके बीच में बैठ के उनकी समस्याओं की जानकारी लीजिए और उनको ठीक करवाइए, उनके काम करवाइए, वहाँ की विकास योजनाओं के बारे में बताइए, सरकार की योजनाओं के बारे में बताइए। ऐसे हुआ, और सच में वो एक नेता थे, हीरो थे हमारे। हम माननीय अटल जी, अडवाणी जी, उसके बाद में उन्हीं को अपना नेता मानता रहा है, तो उसी पर चलने का प्रयास करता रहा। तो ये बड़ी बात है कि अगर देश में भारतीय जनता पार्टी को अटल अडवाणी जी की जोड़ी ने आगे बढ़ाने का काम किया, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराने का काम कल्याण सिंह जी ने किया। उनको नेता मानते हैं अजीत मल्होत्रा जी। आज भी वो जिस तरीके से कार्यकर्ताओं से जुड़ते थे, वैसा शायद कोई जुड़ता हो, वो नाम लेकर पुकारते थे, यानी आत्मा से जोड़ने का काम करते थे। और किसी भी संगठन के लिए कार्यकर्ता ही पूंजी होती है, उस पूंजी को कल्याण सिंह जी समझते थे और उसको संजोकर रखते थे, उसका सम्मान करते थे। ये सब बहुत सारी बातें आज याद कर रहे हैं। आखिर में हम जानना चाहेंगे अजीत जी की आपको लगता है कि भाजपा में कल्याण सिंह दूसरा भी कभी होगा, या कल्याण सिंह की वाकई में अंतिम यात्रा है आज? कल्याण सिंह को कल्याण सिंह बनने में
20 साल लगे थे पार्टी को बनाने में। जी। मुझे याद है क्योंकि मेरा भी काफी आज 55 साल हो गए मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए। तो कार्यकर्ताओं को शुरुआती दौर में हमने देखा है उनको कैसे लोगों से जुड़ते थे, कार्यकर्ताओं से। कल्याण सिंह बनेंगे, बहुत बड़ा देश है, लेकिन बहुत कठिन होता है कल्याण सिंह को बना पाना, क्योंकि बीच में जो पार्टी से वो थोड़े दिन के लिए अलग हुए तो हम लोग को बहुत कमी खली थी और उससे पार्टी को जो नुकसान हुआ था उससे उभरने में हम लोग को 10-12 साल लग गए थे। इसलिए नेता जो है बहुत सोच समझ गया, और जब उसको ग्रूम अप किया जाता है नेता के खुद में का स्थिति भी होती है और कार्यकर्ता और उसके जो नेतृत्व वर्ग होता है उस समय का वो एक बनाता है। कल्याण सिंह को कल्याण सिंह फिर से वैसे बना लेना बहुत कठिन है, लेकिन बड़ा देश है, बड़ी यात्रा है और देखिए, लेकिन बहुत कठिन है, हम लोग बहुत कमी महसूस करते हैं। बहुत कठिन है दूसरा कल्याण सिंह जी बनना, उनकी कमी को महसूस कर रहे हैं और कल्याण सिंह जी की यादों को आप आई इंडिया से शेयर किए। अजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया।